दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया, और साथ में आपको बताएंगे चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम हैं और हम गलती कर देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। जी हाँ दोस्तों, इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। जिस घर में चींटियाँ निकलती है उस घर की हकीकत बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई थी कि वो अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो कोई चींटी हो या फिर जानवर या कोई परिंदा। आप सभी मखलूक से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोज़िज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया। इसलिए जब उन्होंने ये सब देखा तो उस चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया कि वहाँ से वो निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है, उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो ज़ात है जो समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला अपनी रहमत से। यकीनन दोस्तों, अल्लाह ही वो ज़ात है जो हर किसी का रिज़्क उस तक पहुँचा ही देता है, फिर चाहे वो समंदर की गहराई में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीबोगरीब वाकया। तो दोस्तों, चलिए आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाकया बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है। बुजुर्गों के मुताबिक
जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की बहुत बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। अपने घर से चींटियों को मत निकालिए, ये आपके घर में रिस्क की बरकत की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुज़र हुआ। वहाँ पर चींटियों का लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी नहीं चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था और ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ इन्हें कुचल ना दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, इसलिए उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई कि कैसे उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरे मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि ए लोगों, लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और ज़िक्र हर मखलूक करती है और दुआएं भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।